देखिए आपके बैच में टॉपिक चल रहा है वॉइस और वर्ब केसेस लगभग हमने कल कर लिए थे, बस एक्सेप्शनल वर्ब केस रहता है। यहां से आज की क्लास को मैं शुरू करना चाहती हूं। एक्सेप्शनल वर्ब केस के अलावा आज मैं आपको इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव भी सिखा दूंगी। एक्सेप्शनल वर्ब केस के अलावा हम आज इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव भी सीखेंगे। आइए तो एक्सेप्शनल वर्ब केस से हम शुरू कर देते हैं आज की क्लास। एक्सेप्शनल वर्ब केस। अब एक्सेप्शनल वर्ब केस क्या है? मैं आपको पिछले 2 दिन से यह सिखा रही हूं कि जब भी एक्टिव से पैसिव जाएंगे बाय का यूज होगा। जब भी एक्टिव से पैसिव जाएंगे बाय का यूज होगा। मैं आपको तब से ये सिखा रही हूं। एक्सेप्शनल वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब्स जो अपने साथ कभी भी बाय को यूज नहीं करती। पैसिव वॉइस में भी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ बाय लगाना गलत माना जाता है। जब हम पैसिव बना रहे होते हैं तब उसे हमने नाम दे रखा है एक्सेप्शनल वर्ब केस। किस तरीके से मैम? देखो, सपोज वर्ब आ गई हमारे एक्टिव में नो, तो नो के साथ बाय नहीं लगता, क्या लगता है? टू। अगर हमें इंग्लिश में दिख रहा है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के साथ बाय नहीं लगता, इन लगता है। अगर हमें इंग्लिश में दिख रहा है कंटेन, तो कंटेन के साथ भी बाय नहीं लगता, इन लगता है। नो, इंटरेस्ट, कंटेन के अलावा अगर मैं बात करूं, इसी लिस्ट में आते हैं सरप्राइज, एट लगता है इसके साथ। इसी में आते हैं एग्री, एंग्री, अमेज, एम्यूज, सेटिस्फाई, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनके साथ एट भी लगता है और विद भी लगता है। हमने विद तब लगाना होता है जब हम किसी लिविंग के लिए लगाएं, और एट तब लगाना होता है जब हम किसी नॉन लिविंग के लिए लगाएं। जहां जहां भी हम विद लगाएंगे लिविंग होना चाहिए सब्जेक्ट, जहां जहां भी एट लगाएंगे नॉन लिविंग होना चाहिए। इसी में प्लीज वर्ब भी आती है, खुश होना, प्लीज खुशी के लिए आता है। या फिर एक वर्ब होती है मैरी, जिसके साथ टू भी लगता है और विद भी लगता है। अगर आपका सेंटेंस लड़की के नाम से शुरू होता है तो विद लगाना होता है। अगर आपका सेंटेंस लड़के के नाम से शुरू होता है तो टू लगाना होता है। जहां जहां पे भी मैरी शब्द से पहले लड़की का नाम दिखे पैसिव में विद लगाना, मैरी से पहले लड़के का नाम दिखे तो पैसिव में टू लगाना। कैसे मैम? मैंने कहा अमित मैरिड टू श्वेता। अब हम जब पैसिव करेंगे तो श्वेता आगे आ जाएगा, मैरिड सेकंड फॉर्म है वॉज लगेगा, श्वेता वॉज मैरिड थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि आगे लड़की का नाम आ गया है तो विद अमित लिखेंगे, बाय अमित नहीं। विद अमित लिखेंगे, बाय अमित नहीं। अच्छा, रिकॉर्डेड शुरू हो जाती है बीबीसी, फिर आपको ऐप चलाना नहीं आ रहा बेटा। अलग अलग कैटेगरी है, रिकॉर्डेड क्लास अलग जगह मिलती है, डाउनलोड अलग जगह और लाइव अलग जगह। तो आपको ऐप के स्टेप्स को सीखना पड़ेगा, फिर ठीक क्लास चलेगी। इस तरीके से करना है बेटा। देखो ऊपर अमित से सेंटेंस शुरू था इसलिए टू लगा है, श्वेता से शुरू हो गया तो क्या लग गया? विद लग गया। क्या हमें बात समझ में आ रही है? सरप्राइज होगा तो बाय नहीं एट लगाना है, नो होगा तो टू लगाना है, इंटरेस्ट होगा तो इन लगाना है, कंटेन होगा तो भी इन लगाना है। मैरी के साथ टू भी लग सकता है और विद भी लग सकता है। मैरी टू लड़के का नाम हो तो, मैरी विद लड़की का नाम हो तो।
अंजलि मुझसे ये पूछ रही है ये वर्ब सिर्फ इतनी है मैम या और भी हैं? तो मैंने बोर्ड पे वो लिख दिए जितने में आपका काम चल जाएगा। 90% पेपर में यही वर्ब्स आती हैं। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और करके दिखा देती हूं बेटा। मैंने कहा आई नो यू, तो वॉइस का रूल क्या कह रहा है? यू आगे, आई पीछे जाके क्या बन गया? मी, क्या लगेगा? बाय। नो की थर्ड फॉर्म नोन। अब नो क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म को हम किस में बदलते हैं? इज एम आर में। यू के लिए क्या लगेगा? आर। बच्चा ये बनाएगा पैसिव, लेकिन सही कौन सा होगा? ये वाला। यानी पैसिव में बाय को टू से रिप्लेस कर देना है अगर वर्ब क्या आए? नो आए। तो सही सेंटेंस क्या बना? यू आर नोन टू मी। जबकि बच्चे क्या चुन के आ जाते हैं? यू आर नोन बाय मी। टू की जगह क्या चुन लेते हैं? बाय चुन लेते हैं, जबकि चुनना क्या है? टू चुनना है। फटाफट से बताओ, समझ में आया? क्या हमें यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं? जल्दी से बताएंगे। फटाफट से बताइए। मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, पूनम और बीबीसी आपस में ही बात कर रहे हैं। समझ आ गया है तो मेरे को भी रिस्पॉन्स कर दो, मैं भी खड़ी हूं सामने, थोड़ी मेरी भी इज्जत कर लो भाई। चलिए, हाँ मुझे पता है खुशी, ऐप तो ठीक है, यही तो मैं पिछले 3 दिन से कह रही हूं, ऐप पे कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लिंक भेज रही हूं उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, नहीं तो ऐप ठीक हो चुका है। आइए, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। इंटेरोगेटिव उसे कहा जाता है जहां पे किसी बात को पूछा जा रहा हो। बीबीसी हंस रहा है। अब यही बात है, आप पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस पूनम को दिए चले जा रहे हैं, जबकि सामने मैं खड़ी होकर इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूं। बताओ, थोड़ा प्यार मेरे लिए भी बचा लो भाई। चलिए, इंटेरोगेटिव यानी जहां पे किसी बात को पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसे इंटेरोगेटिव कहा जाता है। लिंक भेज रही हूं मैं, पढ़ाने दो मुझे। 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो इस फॉर्मेट पे होगा, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैसे? मैंने कहा वाई इज ही डूइंग दिस, ऐसे आएगा एक्टिव वॉइस पेपर में। अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का होगा तो कैसे आएगा? इज ही डूइंग दिस, यानी सिर्फ WH गायब हो गया, बाकी सब सेम। ये 2 तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं अगर वॉइस इंटेरोगेटिव आ रही है तो। और आपको ये जान के अति प्रसन्नता होगी कि SSC के पेपर में निश्चित तौर पर इंटेरोगेटिव आता ही आता है, मेंस में तो पक्का, और प्री में भी 80% पॉसिबिलिटी इंटेरोगेटिव आने की होती है। ठीक है, तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा एक पूछने का तरीका, दूसरा पूछने का तरीका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। अब हमें करना क्या है? हमें पैसिव का स्ट्रक्चर याद करना है। पैसिव में हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने WH को निपटाएंगे। WH को निपटाने से मेरा मतलब है हु को हम बाय हुम बनाएंगे, अगर हुम आएगा तो हम हु बनाएंगे। इसके अलावा सारे WH सेम टू सेम रह जाएंगे, वाई का वाई, वेन का वेन, वेयर का वेयर, हाउ का हाउ, विच का विच। ठीक है, 2 ही WH बदलेंगे, हु का बाय हुम और होम का हु। जैसे ही आपने WH चेंज कर दिया, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। WH के बिल्कुल साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पर वो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगी, यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रखेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में मिलेगा। इंटेरोगेटिव में ये शॉर्टकट बना लो, ऑब्जेक्ट हमेशा आखिरी शब्द होगा।
सिर्फ इंटेरोगेटिव के लिए ये शॉर्टकट बना लो कि ऑब्जेक्ट हमेशा आखिरी शब्द होगा। चलो पूनम जी, मेरी गलती है, मुझे माफ करिए, मैं पढ़ाना चाह रही हूं। अब देखो, WH के बाद क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट किसको मानोगे? जो आखिरी शब्द है, प्लस पांचों रूल पुराने, जो पिछली क्लासेस में 5 रूल सिखाए थे, सेम टू सेम। ये आपने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज करना है अगर इंटेरोगेटिव सॉल्व करना चाहते हो तो। सबसे पहले WH निपटाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब निपटाओगे। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आते ही एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उठा के आप रख देंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आने के बाद ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जो एक्टिव का आखिरी शब्द होगा। उसके बाद 5 रूल अरेंज कर देंगे आप। क्या हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया है? सभी बताओ। सुभाष जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ते ही कलर बदल लिया था। बाकी इस बोर्ड पे येलो भी दिखता है और व्हाइट भी दिखता है, दोनों दिखाई देते हैं। हाँ जी, फटाफट से बताइए, क्या स्ट्रक्चर समझ आ गया है? मैं इस स्ट्रक्चर को यहां अप्लाई करके दिखा रही हूं। देखो, सबसे पहले WH निपटाना है, पर Y तो सेम रहेगा, Y का Y। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, पर एक्टिव के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो दिस के हिसाब से तो इस भी सही है, तो इस आ गया। फिर हमने ऑब्जेक्ट लिख देना है अपना, और बाकी बचे हुए रूल पुराने, यानी ING देख के क्या लगेगा? बीइंग। वाई इज दिस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डन, हमेशा बाय लगाना सिखाया है, और ही का क्या हो जाएगा? हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या तैयार हो गया? वाई इज दिस बीइंग डन बाय हिम। वाई इज दिस बीइंग डन बाय हिम। वाई इज दिस बीइंग डन बाय हिम। फटाफट से बताइए। मैंने वो स्ट्रक्चर को यहां अप्लाई करके दिखा दिया है। अब अगर हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बने ना, तो बस WH हट जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। कैसे? सपोज ये था ना, इज ही डूइंग दिस, तो देखो कैसे कर रही हूं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिख रखा है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इज दिस, ING की वजह से बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म डन, इज दिस बीइंग डन बाय हिम, इज दिस बीइंग डन बाय हिम। कर दिया बेटा, एक और एग्जाम्पल भी दे दिया, रिपीट भी कर दिया। ठीक है, हाँ जी, फटाफट से बताएं। इसको सोल्व किया इस तरफ और इसको सोल्व किया इस तरफ, दोनों सोल्व होंगे इस स्ट्रक्चर की मदद से। ये स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में रखेंगे इंटेरोगेटिव को सॉल्व करने के लिए। इस स्ट्रक्चर को आप दिमाग में रखेंगे इंटेरोगेटिव को सॉल्व करने के लिए। फटाफट से बताएं, क्या बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखती हूं, करके बताना। हु इज कॉलिंग यू? करके दिखाओ। अपने आप सॉल्व करोगे ना बेटा, तो बात ज्यादा समझ में आएगी। जल्दी जल्दी करके बताओ, तब तक मैं अपनी नन्ही मुन्नी सी पेट पूजा कर रही हूं। यमी। भव्या, छोटी सी गलती होगी है।
गौरव शाबाश। शिवम छोटी सी गलती होगी बेटा, दोबारा देखो अपना आंसर। प्रिया आपका भी थोड़ा सा गलत है। सुनीता का बिल्कुल ठीक है। अभी सोनी आपका भी थोड़ा सा गलत है। यू के लिए इज लगा रहे हो, आर होना चाहिए। देवानंद पूरा ही गलत है, दोबारा देखो अपना आंसर एक बार। शारदा जी हल्की सी गलती है। प्रीति अलावत बिल्कुल सही। खुशी यादव थोड़ा सा गलत है। पूनम सैनी बिल्कुल सही है। अंजलि यादव का भी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। निर्मला का भी बिल्कुल ठीक है, निशु का भी। यस शारदा। चलिए, जिनकी जो जो गलतियां थी बता दी, अब स्टेप देखो गलत कैसे हुआ। सबसे पहले तो पिछली स्लाइड पे ये देखो, हु का बाय हुम कहा था और हुम का हु, है ना? तो हु का क्या होना है? बाय हुम। अब जो आखिरी शब्द है उसे ऑब्जेक्ट मानना था, यू आगे आना था, पर यू के लिए इज नहीं, क्या लगाना था? आर। कुछ बच्चों ने इज लगाने की गलती करी, कुछ ने यू को आगे लिख दिया आर को पीछे, जबकि आर आगे आएगा यू पीछे। बाय हुम आर यू, आईएनजी देखते ही बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म कोल्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाय आगे लग गया तो दोबारा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ ने ये भी गलती करी, फिर से पीछे बाय यू भी लिख दिया। बाय हुम आर यू कोल्ड बाय यू, बाय आगे लग गया है, दोबारा लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझे बेटा? तो अपनी गलती को सीखना है और अब अगले क्वेश्चन में रिपीट नहीं करना। ये लो अगला क्वेश्चन आप सबके लिए। वाई इज योर मदर बीटिंग यू? वाई इज योर मदर बीटिंग यू? फटाफट से सही आंसर, अब की बार किसी को गलती नहीं करनी है, ध्यान से करो। शाबाश गौरव, वेरी गुड। बाकी सब भी ठीक कोशिश करें। आनंद कुमार जी, आपने सेंटेंस का अर्थ ही बदल दिया। मैं कह रही थी आपकी माँ आपको क्यों पीट रही है, आपने बना दिया आप अपनी माँ को क्यों पीट रहे हो।
ध्यान से करो, गलती हो रखी है। शिवम, अंजलि शाबाश। अशोक वेरी गुड। मायरा गुड। गुड निर्मला, बिल्कुल ठीक है। भव्या का भी ठीक है आपकी बार। देवानंद का भी। गीता का गलत है। खुशी बिल्कुल सही, शाबाश। आनंद कुमार जी अब हंस भी रहे हैं। पढ़ के देखो, आपने यही किया था। नहीं सुनीता, छोटी सी गलती होगी है, ध्यान से देखो। निर्मला का सेंटेंस देखो, अपना कंपेयर करो। अब मैं बता रही हूं, सारे देखो ध्यान से। वाई तो सेम टू सेम रखना था। यू हमारा ऑब्जेक्ट आगे आएगा। यू के लिए इज थोड़ी ना लगता है, आर लगता है, बहुत सारों ने इज लगा दिया। वाई आर यू, आईएनजी को देख के क्या लगाना था, बीइंग। बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बिटन। क्या बना यहां तक सेंटेंस, वाई आर यू बीइंग बिटन। फिर बाय लगा के जो सब्जेक्ट है उसको रख देना था। योर मदर है ये, योर मदर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब की बार कुछ बच्चों ने क्या गलती करी, उन्होंने मदर को ही यहां पे रख दिया, जबकि मदर तो सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है। आगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, पीछे सब्जेक्ट जाएगा। आनंद ने क्या गलती की थी, मैंने सेंटेंस लिखा था वाई इज योर मदर बीटिंग यू, आपकी माँ आपको क्यों पीट रही है। आनंद ने पैसिव कर दिया, आप अपनी माँ को क्यों पीट रहे हो। कैसे हुआ ये पैसिव, उसने पैसिव में भी सब्जेक्ट की जगह पे मदर को रख दिया। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पलटने हैं। बाकी पांचों रूल पुराने, सिर्फ दो ही WH बचेंगे। इधर ऐप वाले बच्चे ने क्या करा, कहां गया वो बच्चा, सुनीता। सुनीता ने वाई को बाय हुम बना दिया, जबकि हु का बाय हुम होना था और हुम का हु होना था। वाई तो सेम टू सेम रहना था, तो वाई एज इट इज आना था। यू के लिए इज लगा दिया, एक बच्चे ने ये गलती भी की थी, यू के लिए इज लगा दिया, वाई इज यू, जबकि होना क्या चाहिए, वाई आर यू बीइंग बिटन बाय योर मदर। एक क्वेश्चन और लिख रही हूं, क्योंकि आपने जब तक सारों का ठीक जवाब नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। अगला क्वेश्चन फिर से आप सबके लिए। आसान लिखती हूं, मुश्किल लिखूंगी घबरा जाओगे। हु इज ईटिंग फूड। चलो सॉल्व करो फटाफट, जल्दी से सॉल्व करिए। आज मैं क्या खा रही हूं, एक बच्ची है संस्था पे नेहा, वो आज मेरे लिए बना के लाई है, वही खा रही हूं मैं। वो आज मेरे लिए अपने घर से बना के लाई है पोहा। तो उसने मुझे कहा था आज आप अपना खाना बिल्कुल मत लाना, जो मैं लाऊंगी वो खाना है। ये देखो, ये बॉल है, ये स्पून है, सब कुछ वही लाई है, मैं ऐसे उठा रही हूँ और मैं ऐसे खा रही हूँ। चलो बता दिया, अब सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट सॉल्व करो। गुड गौरव, गौरव को तो बात पूरी समझ आ गई है। शारदा को भी। कोई बात नहीं सुनीता, सॉरी की कोई बात ही नहीं है बेटा, प्रैक्टिस से सीखेंगे।
निशु छोटी सी गलती कर दी बेटा। हेलो रोकी, हेलो स्नेहा, मैं बिल्कुल लाइव हूं, आपके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। बस फिलहाल मैं चेयर पे बैठी हूं क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेहा कुमारी जी, आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक आया होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, लाइव चल जाएगा। नेहा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मंजीत एक बार पानी के लिए बोलना। सोनू, रोकी, स्नेहा, किसी को भी मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही हो तो एक दूसरे को रिप्लाई कर दो कि हाँ लाइव क्लास चल रही है, या व्हाट्सएप पे एक लिंक आया होगा उस पर क्लिक करें। आइए सबको बताती हूं। हु का बाय हुम, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, फूड से पहले इज। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, बाय हुम फूड इज। खूब एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो भी ये गलती करोगे, तो इसको दिमाग में रखो, ऐसा कभी नहीं होगा वॉइस में, ये नरेशन में होता है। इज फूड, बाय हुम इज फूड। आईएनजी की वजह से बीइंग, और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। बाय हुम इज फूड बीइंग कुक्ड। अंजलि देख रही हूं मैं, सबके कमेंट्स देख रही हूं, डोंट वरी, कमेंट्स ही देखती रहती हूं मैं तो ज्यादातर बार। चलिए फटाफट से बताओ, क्या बात समझ में आ गई? ये लो एक क्वेश्चन और कर लो, पूरी समझ में आ जाएगी। Why have you done that? करिए फटाफट सॉल्व करो। स्नेहा कुमारी, रोकी, सोनू, किसी के भी पास मेरी आवाज जा रही हो तो बताइए कि हाँ जी मैम आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप दिखाई दे रहे हो, जल्दी से बताएंगे। अच्छा इटन आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। अरे निशा गीता समझ जाओ, कोई बात नहीं, ईट का कुक नहीं होगा, घबराओ मत, मैंने गलती से लिख दिया, ईटन ही होगा, डोंट वरी। शाबाश गौरव। अंजलि गलती कर दी, देखो ध्यान से। अंजलि जो गलती करने से रोक रही थी वही कर दी। मायरा बहुत सही, शाबाश। रिया का ठीक, आनंद का भी ठीक। निर्मला इज कैसे हो गया बेटा? हैज है सेंटेंस में, तो हैज हैव का इज थोड़ी ना होता है। पूनम सैनी बिल्कुल ठीक। बीबीसी अब गायब हो गया, रिप्लाई ही नहीं कर रहा। वैसे पूरी चैट कर रहा था, देखो अब काम की बात पे आंसर देने हैं तो भाई साहब गायब हो गए हैं। नहीं निशु गलत। अमृता का ठीक, प्रिया का ठीक, प्रीति का ठीक। चलो अब मैं सॉल्व कर रही हूं। वाई का वाई, दैट हमारा ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा, पर दैट सिंगुलर है तो हैव की बजाय हैज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब वॉइस में कभी नहीं बदलती, पहले दिन सिखा दिया था।
वाई हैज दैट, एक्टिव वॉइस में अगर थर्ड फॉर्म हो तो बीन लगता है, पैसिव में वाई हैज दैट बीन डन बाय यू, वाई हैज दैट बीन डन बाय यू। निर्मला अभी भी गलत है, दैट के बाद बीन आएगा। एक्टिव वॉइस में अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में बीन लगाना होता है, याद करो, कल भी सिखाया था, परसों भी सिखाया था। वाई हैज दैट बीन डन बाय यू, वाई हैज दैट बीन डन बाय यू। समझे कि नहीं समझे? ये लो, स्क्रीन के ऊपर आपको 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं, सॉल्व करके देखो, फिर मैं आंसर बताऊंगी। नोटबुक पेन ले लो अपना और सॉल्व करो।